नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नेपाल में नई सरकार में आज की डेट में विघटन के कुछ सिग्नल दिखने लगे हैं। इस सरकार को गिराने की साजिश दिल्ली से रची जा चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है कि बालन शाह जी का राजा के प्रति सम्मान, हिंदू राष्ट्र और हिंदू अधिराज्य के प्रति पॉजिटिव सकारात्मक सोच के नाते शायद दिल्ली नाराज है। बालन शाह जी का राजा के प्रति सम्मान और हिंदू राष्ट्र और हिंदू अधिराज्य के प्रति झुकाव को देखकर दिल्ली को शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, सहन नहीं कर सकी दिल्ली। बालन शाह जी दिल्ली जाने से इनकार भी कर दिए क्योंकि वो जानते थे वहां पर क्या होगा। और रवि लामे छाने जी को दिल्ली बुला करके जिस तरह से अपने पुराने योद्धाओं, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचंड माधव नेपाल और जो एमाले के लोग हैं उनको, और नेपाली कांग्रेस में बैठे उनके सबसे पुराने योद्धा, शायद सबको मिला करके रवि लामे छाने जी को अध्यक्ष बनने के बाद शायद रासपा में तोड़फोड़ हो और कम्युनिस्ट पार्टी और एमाले और नेपाली कांग्रेस के लोगों को मिला करके शायद रवि लामे छाने जी को प्रधानमंत्री बनाने की दिल्ली में तैयारी हो चुकी है। बालन शाह जी का इतना अपराध था कि बालन शाह जी नेपाल के प्रति प्रेम करते थे, नेपाल को आगे बढ़ाना चाहते थे, नेपाल की इंडस्ट्रीज को आगे पुनर्जीवित करना चाहते थे। एक तरह से मान ले तो महेंद्र पथ पर चलना चाह रहे थे। लेकिन दिल्ली को यह अच्छा नहीं लगा। मैं दिल्ली में बैठे नेपाल को देखने वालों से यह सुझाव दूंगा, अब नेपाल को बर्बाद मत करिए, नेपाल को आगे आने दीजिए। दुनिया जिस तरह से बदल रही है, अमेरिका जिस तरह से पश्चिम की ओर से जिस तरह से अपना युद्ध जारी रखते हुए अब वो पैसिफिक ओशन की तरफ, पूरब की तरफ से वो जिस तरह से रूस, चीन, भारत को जिस तरह से परास्त करने की या बर्बाद करने की तैयारी में लगा है, इस बात को देखते हुए मैं दिल्ली के अपने सरकार में बैठे कर्णधारों को यह सुझाव दूंगा कि नेपाल को बर्बाद मत करिए, नेपाल जैसे है उसको आगे आने दीजिए, उसका विकास होने दीजिए और नेपाल के विकास में सहयोग करिए। नेपाल की सरकार को तोड़ करके एक जो मजबूत सरकार बहुत दिनों बाद आई, उस सरकार को तोड़ करके, उस सरकार को गिरा करके भारत को कुछ नहीं मिलने वाला है। और भारत को तो पश्चिमी फ्रंट पे पाकिस्तान बैठा है, तुर्की बैठा है, सऊदी अरबिया बैठा है और लोग बैठे हैं भारत के विरोध में, अमेरिका ने तैयार कर रखा है। अब भारत को पूर्वी मोर्चे पर चिंता करनी चाहिए क्योंकि अमेरिका अब पैसिफिक ओशन में, अब वो इंडो पैसिफिक नहीं रह गया, अब यूएस पैसिफिक हो गया है। रसिया पूरब में है, यूरोप की तरफ भी है, दोनों फ्रंट पे लड़ेगा अब लगता आगे। चीन है, भारत है, अमेरिका के निशाने पर यही तीनों हैं। क्योंकि अमेरिका को ईरान युद्ध में दिख गया कि ईरान की मदद करने वाला रसिया है, चाइना है, और कहीं न कहीं जितना अमेरिका चाहता था कि भारत खुल करके ईरान पर हमला करे तो भारत तैयार नहीं हुआ, वो भी अमेरिका का विरोधी बन गया है। इसलिए मैं नेपाल की सत्ता में बैठे लोगों को यह सलाह दूंगा कि रासपा सरकार को चलने दीजिए, दिल्ली के झांसे में मत आइए, नेपाल को बर्बाद मत करिए, नेपाल को फिर पीछे मत ले जाइए। नेपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नेपाल में आप लोग देखिए अपनी सरकार को, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो रासपा से चुन के आए, अन्य पार्टियों को, उनको सुझाव दीजिए कि किसी के बहकावे में न आए और नेपाल की इस सरकार को जो विकास के बारे में सोच रही है, नेपाल को एकीकरण के बारे में सोच रही है, नेपाल की जो पहचान है उसको दोबारा बनाने के बारे में पॉजिटिव सोच रखी है, उस सरकार की मदद करें सब लोग, उस सरकार को बनाए रखें। नेपाल को नेपाल ही रहने दें, विदेशियों से मुक्ति कर दिलाएं।
जिस तरह से 2046 संबत 2046 से नेपाल पर ग्रहण लगा है विदेशियों का, इससे मुक्ति दिलाए। और दिल्ली जिस तरह से आज तक कभी भी पॉजिटिव नहीं सोचा, मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं कि नेपाल की बर्बादी के बारे में भूल जाइए। नेपाल को हिंदू राष्ट्र, नेपाल में जिस तरह से हिंदू अधिराज्य, नेपाल को एक रहने दीजिए, नेपाल को अपना मित्र मानिए। नेपाल की जो एक सरकार, स्थिर सरकार आई है, इसको चलने दीजिए। जाति के नाम पर नेपाल को मत तोड़िए। आप लोगों को मैं 2046 से देख रहा हूं, एक ही जाति विशेष के लोगों को ही आप सरकार में बैठाना चाहते हैं, इसको बंद करिए। नेपाल में सबकी सरकार बनने दीजिए, चाहे वहां के थारू हैं, चाहे वहां के खस हैं, चाहे वहां के मगर हैं, किरात हैं, जो भी हैं, सब लोग, सबकी सरकार रहने दीजिए। केवल एक जाति के लोगों की सरकार नहीं, उसमें तराई के लोगों का भी उसमें वर्चस्व रहे, गुरुंग लोग भी रहें, गुरुंग रहें, मगर रहें, सारे लोग रहें, तमांग रहें, किरात रहें, राजवंशी रहें, ट्राइबल्स रहें, शेड्यूल कास्ट के लोग रहें, हर कोई रहे वहां, सबकी सरकार बने, केवल एक ही जाति की सरकार न बने वहां पर, जो दिल्ली हमेशा करती रही है ड्रामा। अब तराई के लोग जो कि वहां पर 65% के ऊपर हैं, उनका भी समानुपात के हिसाब से, उनका अनुपात के हिसाब से प्रतिनिधित्व होना चाहिए हर क्षेत्र में, आर्मी में, पुलिस में, प्रहरी में, सशस्त्र प्रहरी में, अख्तियार में, सब जगह उनका समानुपात के हिसाब से, अनुपात के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सरकार में भी। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। नेपाल की बर्बादी जिस तरह से हुई 2046 से लेकर आज तक, आगे जो प्लानिंग कर रहे हैं विदेशी, मैं वहां की सेना, मैं वहां के अख्तियार, मैं वहां की सीआईबी, मैं वहां के प्रहरी और सशस्त्र प्रहरी के जो लोग हैं, उन्होंने नेपाल के लिए कभी भी पॉजिटिव काम नहीं किया, नेपाल के लिए काम नहीं किया, हमेशा विदेशियों के इशारे पर काम किया। अगर 2046 में जिस तरह से आंदोलन होकर नेपाल बर्बाद हुआ, जिस तरह महेंद्र वीर विक्रम शाह जी का मर्डर हुआ, जिस तरह से पूरा परिवार श्री बीरेन्द्र वीर विक्रम शाह जी का मारा गया, जिस तरह से माओवादियों ने हजारों लोगों का कत्ल किया और हजारों घरों को लूटा, जलाया और आदमी सब कुछ किया, अपराध किया, लेकिन आर्मी, अख्तियार, सीआईबी, प्रहरी या सशस्त्र प्रहरी के लोग शांत रहे, चुप रहे और विदेशियों के स्वर में स्वर मिलाते रहे। यह भी अच्छी बात नहीं है। जितना बड़ा अपराध इन विदेशी दलालों का है, उतना बड़ा अपराध वहां की सेना, वहां की प्रहरी, वहां के सशस्त्र प्रहरी, वहां के अख्तियार, वहां के सीआईबी के लोगों का भी है। उससे ज्यादा अपराध है इन लोगों का, क्योंकि आप लोग नेपाल के थे, नेपाल की बचाने के लिए शपथ ली थी, लेकिन फिर भी विदेशियों के इशारे पर आप लोगों ने काम किया और नेपाल को बर्बाद किया, बेच दिया। नेपाल के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इतना ही कहना था। जय नेपाल, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।